नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मिलावट पर खाद्य सुरक्षा टीम ने प्रहार किया है। बड़ा एक्शन, यहां नकली घी की दुकान पर टीम ने छापेमारी की है। रमजान स्पेशल ऑफर के नाम पर ये नकली घी बेच रहे थे। करीब 60 किलो से ज्यादा नकली घी यहां पर जब्त कर लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बड़ी कार्रवाई की है। तो नकली घी की बड़ी खेप यहां पर बरामद हुई है। देखिए, शुद्ध देसी घी के नाम पर 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे थे नकली घी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या जानकारी? खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है बड़ी। बिल्कुल हेमंत, बता दूं कि टोंक में ये मिलावट पर खाद्य सुरक्षा टीम ने छापा मारा है। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम को जानकारी मिली कि मुनीर खां मस्जिद के पास रमजान स्पेशल ऑफर के नाम से एक चौधरी डेयरी के नाम से आज ही दुकान ओपन हुई है। और ऑफर ये है कि 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी फ्री। ऐसे में जब टीम ने आकर के चेक किया तो पता चला कि पूरी तरह से ये नकली घी है। एसेंस के जरिए ये बनाया गया घी है। टीम ने जो घी था करीब 60 किलो उसको जब्त किया है, सैंपल लिए हैं और जानकारी जुटाई जा रही है कि आज भी दुकान खोली है। 2 यहाँ युवक थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो कुछ भी बताने के लिए अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि भैया जब दुकान पर आएंगे वो बताएंगे। उसको भी मालिक जो है उसको भी मौके पर बुलाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये खाद्य सुरक्षा टीम की तत्परता ही कहेंगे कि आज ही एक नकली घी बेचने के दुकान खोली थी स्पेशल ऑफर के नाम से लोगों को। तो दौलत, ये जो पैम्पलेट छपवा करके बांटे गए थे जिस पर बाकायदा लिख रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी, ये पूरी गारंटी है माल की, तो अब ये नकली घी की गारंटी नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नकली जब चीजें बेची जाती है तो उन पर स्पेशल ऑफर और नकली घी की गारंटी के नाम से, क्योंकि असली कोई चीज होगी तो उसको गारंटी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों को लुभाने के लिए स्पेशल ऑफर के नाम से, रमजान का महीना है, ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए जिस तरह से ऑफर के नाम से या पंपलेट छपवा करके प्रचार करके जैसे ही आज दुकान खोली। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां प्रॉपर्टी व्यापारी का अपहरण कर 7 लाख रुपए की फिरौती का मामला सामने आया है। अपहरण करने वाली गैंग में शामिल महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड जूली सिंह और 3 अन्य बदमाशों से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। गैंग के बदमाशों के कब्जे से 2 लाख रुपए, एक पिस्टल, एक कारतूस बरामद हुआ है। डीसीपी वेस्ट अमित बुडानिया के निर्देशन में एसएचओ नंदलाल नेहरा की टीम ने ये कार्रवाई की। इन बदमाशों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं और कैश भी बरामद हुआ है। तो 9 मार्च को प्रॉपर्टी कारोबारी का बालाजी विहार दौलतपुरा से अपहरण किया गया था। पीड़ित के परिजनों से फिरौती वसूल कर सिकंदरा मोड़ के पास पटक करके पीड़ित को भाग छूटे थे बदमाश। इसके बाद वेस्ट डीएसटी और दौलतपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की सफलता मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विष्णु, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, 11 मार्च को दौलतपुरा थाने में परिवादी प्रॉपर्टी कारोबार में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा कि 9 मार्च को कुछ लोग प्लॉट देखने के बहाने उसको बुला करके लेके गए थे बालाजी विहार में। वो जो प्लॉट का साइड प्लान दिखा रहा था, तब इन बदमाशों ने उससे जबरन किडनैप किया, उसे गाड़ी में पटक करके ले गए। जिसके बाद उसकी पत्नी को फोन करके अपहरण की सूचना दी और 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस फिरौती की रकम को मिलने के बाद बदमाशों ने इस प्रॉपर्टी कारोबारी को दौसा के पास में जो सिकंदरा मोड़ है वहां पटका और वहां से भाग निकले। 2 दिन बाद जब ये सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया और एसएचओ नंदलाल की टीम ने मिलकर के सीसीटीवी जुटाए और टोल नाकों पर जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने है उसके आधार पर बदमाशों की कार को चिन्हित किया और आखिरकार जूली सिंह और उसके साथ गैंग में शामिल एक महिला और 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो कुल 4 बदमाशों को पुलिस ने किडनैपिंग गैंग में गिरफ्तार किया। सबसे खास बात है इस बार। बिल्कुल विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर गुडागौरजी थाने के सामने लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
कैलाश डूडी को रिहा करने की मांग को लेकर के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर लोग कर रहे हैं। तो गुडा गौड़जी थाने पर लोगों की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, झुंझुनों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आंदोलन है, ये सुबह से हम आंदोलन रहता है। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। हम चारों ओर बहुत से लोग हजारों की तादाद में बैठे हैं। हम प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। कोई भी अप्रिय घटना होगी उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, या तो 1 घंटे के अंदर प्रशासन आकर हमसे वार्ता करे, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना होगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या है ये पूरा मामला, क्यों लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को गुड्डा के अंदर एक जो है भोटकी रोड पर एक झगड़ा हुआ था, और उसी झगड़े में है वो इनकी जो कैलाश है इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन लोगों का आरोप है कि जो आपसी काउंसिलिंग के बाद ये झगड़ा हुआ था और इसको एक जमीनी विवाद का रूप दे दिया गया है। इसमें पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो कैलाश डूडी है उनकी रिहाई की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो इस मामले में लिप्त हो उनकी गिरफ्तारी हो, निर्दोष लोगों को इसमें नहीं फंसाया जाए, ये इनकी मांग है। जी बिल्कुल। क्या कोई बातचीत हुई है इनकी पुलिस प्रशासन के साथ में मांगों को लेकर के? जी, गुड्डा थाना अधिकारी का कहना है इस मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। और उनका कहना है कि एक सीसीटीवी फुटेज आया था, उस फुटेज के बाद ये कार्रवाई की गई है। और इन लोगों का आरोप है कि जो नवलगढ़ डिप्टी है उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की है। तो इनकी मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हम आपको बता दें कि लोग अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर, जहां पर आदिवासी मीणा समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया है। मासलपुर में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। नशा मुक्ति, समाज सुधार और कुरीतियों को मिटाने पर चर्चा की जा रही है। महापंचायत में 84 गांव के लोग शामिल हैं। मासलपुर के पावर हाउस स्थित खेल मैदान पर यह जो विराट आयोजन है वो किया जा रहा है, जहां पर सभी गांव के आसपास के पंच पटेलों की मौजूदगी है। और महापंचायत में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। आदिवासी मीणा समाज की ओर से ये महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि हम सबको पता है, लेकिन रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि उस पर कड़ाई नहीं है, उस पर सख्ती नहीं है। तो करौली के मासलपुर की तस्वीरें, जहां पर लगातार समाज के पंच पटेलों, आम लोगों की मौजूदगी में समाज के भीतर की कुरीतियों को लेकर के कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, इस पर भी बात की जा रही है। समाज सुधार कैसे हो, कुरीतियों कैसे मिटे, इस पर तमाम पंच पटेल जो है वो लगातार डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से मंथन किया जा रहा है। उनको हम करें, ना कि इस तरह की व्यर्थ जो सदस्यों की जो कमेटी बनेगी उसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे। तो आदिवासी मीणा समाज की यह महापंचायत का आयोजन मासलपुर में किया जा रहा है, जहां पर आसपास के गांव के सभी पंच पटेलों की मौजूदगी है। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, महापंचायत आदिवासी मीणा समाज की क्या चर्चा आज इस महापंचायत में हो रही है? देखिए, महापंचायत का मूल उद्देश्य जो कुरीतियां व्याप्त हैं और नशे की ओर जो युवा मुड़ रहे हैं उनको रोकने का मेन उद्देश्य था। इसी को लेकर ये 84 गांव की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में सबसे पहले युवाओं को नशे से दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने और शिक्षा पर जोर देने के साथ ही जो पूर्व की महापंचायतों में निर्णय किए गए थे उन निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, उनकी समीक्षा की गई। साथ ही जो अच्छे निर्णय हैं जिनको जल्दी से जल्द समाज में लागू किया जा सकता है उनको लेकर चर्चा की गई। और समाज को संदेश दिया कि एकजुट रहे, कुरीतियों को छोड़ें और शिक्षा पर बढ़ावा दें, जिससे युवा आगे बढ़कर जीवन में आगे बढ़ सके और समाज को जोड़ सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पावर हाउस के खेल मैदान पर यह भव्य आयोजन आदिवासी मीणा समाज की महापंचायत का किया जा रहा है। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। सूचना के बाद मौके पर दमकल भी पहुंची है। आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। केमिकल के ड्रम फटने से यह आग और ज्यादा विकराल हो गई।
अब तक 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। भरनी पेट्रोल पंप सांगरिया इलाके का मामला है, जिसकी तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी दिखाने की। बहरहाल ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसे बुझाने की कवायद लगातार जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये आ गई है तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये केमिकल से भरे हुए ड्रम थे जो फट गए आग की चपेट में आने से। इससे ज्यादा तेजी से आग यहां पर फैली है और ये पूरा इलाका आग की चपेट में है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम बता दें। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, कैसे आग लगी और क्या अपडेट है? बुझा ली गई है आग को? देखिए, बात करें तो ये मामला जो है सांगरिया क्षेत्र का है, जहां बरनी पेट्रोल पंप स्थित है। वहां पर उसके पड़ोस में एक स्थित हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग जैसे ही लगी, चूंकि हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी और वहां पर केमिकल के ड्रम भरे हुए थे, कुछ ड्रम्स में ब्लास्ट हुआ। उसके साथ ही आग जो है पूरी फैक्ट्री में फैल गई। सूचना के बाद मौके पर दमकलें पहुंची और करीब 6 दमकलें अब तक वहां पर पहुंच चुकी है और आग को काबू करने का लगातार प्रयास जारी है। जी बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ, कुछ पता चल पाया? कैसा ये इलाका है, जरा थोड़ा सा और बताइए कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? क्यों इतना वक्त लग रहा है? देखिए, बात करें तो जो इलाका है ये पूरा जो लगभग औद्योगिक क्षेत्र है। आग लगने का फिलहाल कारण क्या रहा इसका पता नहीं लग पाया। संभवतः माना जा रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी है। और सबसे बड़ी बात करें तो जो नुकसान का आकलन है वो पूरा पर काबू पाने के बाद क्या क्या चीजें बचती है या क्या चीजें राख हो जाती है जलकर, वो उसके बाद पता चलेगा। अगर बात करें तो चूंकि ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी, लकड़ी का सामान भरा हुआ था, इसके साथ ही केमिकल के ड्रम थे और आग जैसे ही आग लगी और कुछ केमिकल ड्रम में जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के साथ ही जो केमिकल फैला और उसके साथ आग फैल गई थी। और लकड़ी थी और केमिकल का जो सहयोग बैठा, उसके चलते जो है आग ने विकराल रूप धारण किया और लगातार जो है आग जो है अभी बिल्कुल। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि कैसे ये आग जो है वो अभी तक बेकाबू है। वहीं डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में लेक सिटी को देश और दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वाले मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन से मेवाड़ में शोक की लहर छा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर में निधन। डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में लेक सिटी को दिलाई थी पहचान, पर्यटन के विकास में दिया था महत्वपूर्ण योगदान। बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पिता अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन की जानकारी दी और पूरे मेवाड़ में शोक की लहर छा गई। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने 80 साल की उम्र में रविवार की सुबह उदयपुर के सिटी पैलेस में अंतिम सांस ली, जिसके बाद सिटी पैलेस में पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया। अरविंद सिंह लंबे समय से बीमार थे। वे सिटी पैलेस के शंभू निवास में रहते थे और यहीं उनका इलाज चल रहा था। अरविंद सिंह मेवाड़ के जीवन को लेकर एक नजर डालते हैं। जन्म 13 दिसंबर 1944 को उदयपुर में हुआ। मेवाड़ राजवंश के 76वें उत्तराधिकारी थे। अजमेर के मेयो कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। उदयपुर में महाराणा भूपाल कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वहीं यूके के सेंट एलम्बस मेट्रोपॉलिटन कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली। अमेरिका में कुछ वक्त जॉब भी किया। व्यवसाय HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट, महाराणा मेवाड़ ऐतिहासिक प्रकाश ट्रस्ट, राजमाता गुलाब कंवर चैरिटेबल ट्रस्ट। 18 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ पैलेस में और काफ़ी लगा हो रहा। आज बड़ी दुख की बात है, आज हुजूर दाता नहीं रहे हो। काफ़ी उनका संघर्ष कल्चर ट्रेडिशनल को जीवित कर रखा है। एक बार मैं मिलने गया तो 5 मिनट में लेट हो गया था, तो उन्होंने कहा बेटा तेरा काम क्या है? कि ये काम है। सीधी मेवाड़ी लैंग्वेज में बोलते थे, कई काम पड़ गया काम। तो उन्होंने कहा कि बेटा हुकुम ये काम पड़ गया। तो तेरा काम तो हो गया बेटा, ये लो काम। आदमी पहले तैयार थे हुकुम। अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर के लिए विशेष योगदान रहा। उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत करवाने का श्रेय अरविंद सिंह मेवाड़ को ही जाता है। पिछले 20-25 सालों से मैं यहाँ पे गाइड के रूप में काम कर रहा हूँ और आज जो भी कुछ आज देख रहा है उदयपुर, जितना भी चमन दिख रहा है आपको, वो सब श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ की मेहरबानी से है। हजारों लोग बाग उनकी वजह से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और जो भी उन्होंने जो मृत प्राय परंपराएं थी
उनको उन्होंने वापस जीवित किया। छोटा छोटा फंक्शन होता है कार्तिक पूर्णिमा जैसे, वो भी उन्होंने स्पेशली क्या है, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, उनकी वजह से उन्होंने स्पेशल उनके लिए अलग से प्रोग्राम किया जाता है। अरविंद सिंह मेवाड़ की सक्रियता से उदयपुर ने पर्यटन के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित किए। उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के जीर्णोद्धार समेत उदयपुर के पर्यटन के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। समूचे उदयपुर में, पर्यटन जगत में, उदयपुर वासियों में शोक की लहर छाई हुई है। फिलहाल सिटी पैलेस में अंतिम संस्कार जो कि कल किया जाएगा, उसकी तैयारियां की जा रही है। सुबह 7 बजे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह सिटी पैलेस के परिसर में रखा जाएगा, जहां पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे और अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद में सिटी पैलेस से अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो महासतिया जाएगी, जहां अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ उन्हें मुखाग्नि देंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर करीब 167 साल पुराने बारह भाई मेले का आगाज हुआ है। बाड़ी शहर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय मेले को लेकर पुराना बाजार पर एक बैठक हुई। पूजा अर्चना के बाद मेला कार्यालय पर ध्वज स्थापना की गई और इसी के साथ ही बारह भाई मेले की शुरुआत हो गई। करीब 167 साल पुराना ये आयोजन जो लगातार किया जाता है, इस तरह की बात कही जाती है। बारह भाई मेला, जहां पर आसपास के लोग काफ़ी तादाद में पहुंचते हैं इस मेले में, काफ़ी प्रसिद्ध है ये मेला। धौलपुर से ये बड़ी खबर है। बाड़ी शहर में इस मेले का हर साल आयोजन होता है और आगाज एक बार फिर से इस साल का आज हुआ है और पिछले साल भी ये मेला इसी धूमधाम के साथ आयोजित हुआ था। इस बार भी ये मेला जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं।